नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है मकर संक्रांति व्रत कथा। पुराणों के मुताबिक सूर्यदेव और शनि महाराज में बैर था, क्योंकि सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। सूर्यदेव ने इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने शनिदेव को उनकी माता छाया से अलग कर दिया था। इस बात से छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने क्रोध में आकर सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। सूर्यदेव छाया के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे। क्रोधित सूर्यदेव ने शनिदेव का घर जला दिया। घर जलने से शनिदेव और उनकी माता को काफी कष्टों का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव को उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र यमराज ने काफी समझाया था कि सूर्यदेव माता छाया और शनि के साथ ऐसा व्यवहार न करे। उनके समझाने के बाद सूर्यदेव खुद शनिदेव के घर पहुंचे। शनिदेव कुंभ में रहते थे। शनिदेव का पूरा घर जल चुका था और उनके पास केवल काले तिल ही थे। शनिदेव ने उन काले तिलों से ही अपने पिता सूर्यदेव की पूजा की। तब सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि मकर राशि, जो कि शनि का दूसरा घर है, उनके आने से धन धान्य हो जाएगा। यही वजह है कि शनिदेव को तिल बेहद प्रिय है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान राजा सगर ने किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। उस अश्व को छल से इंद्रदेव ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में युद्ध के लिए पहुंचे तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाने को कहा। राजकुमार अंशुमान ने तय किया कि जब तक गंगा माँ धरती पर नहीं आ जाती तब तक उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा। राजकुमार अंशुमान ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठिन तप किया और उसी में अपनी जान दे दी। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। इसके बाद घोर तपस्या करके राजा भागीरथ ने गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर आने के लिए मना लिया। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे महादेव गंगा जी को अपनी जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित कर सके। भागीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद महादेव के जटा में समाहित होकर गंगा जी धरती के लिए प्रवाहित हुई। गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए भागीरथ कपिल मुनि के आश्रम गए, जहां पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। कहते हैं कि गंगा जी के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। कहा जाता है कि जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। कहते हैं कि इस कारण ही इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों को मकर संक्रांति की कथा पसंद आई होगी तो आप लोग दिल खुलकर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।